So hi guys, welcome. Today we are looking for कैसे हम लोग आरआरबी के एसआई एंड पीसी 2024 रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे लिंक्स हैं वो मैंने लास्ट में आप लोगों को इस पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लोग आरआरबी की वेबसाइट खोलते हैं तो इस तरह का एक फॉर्मेट हमको विंडो हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हम लोगों को कि यहाँ पे फिर यहाँ पे और आरआरबी के नेम्स होते हैं, सेंटर आरआरबी के सेंटर के नेम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि फर्स्ट है यहाँ हमको अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी एंड जम्मू एंड कोलकाता। तो सारे होते हैं। ठीक है, जो भी हो अपना स्टेट का, जैसा कि समझ लो कि अभी अहमदाबाद का कि गुजरात होती है। हाँ, गुजरात का बंदा अभी डालना चाहता है, गुजरात में वर्क करना चाहता है तो अहमदाबाद के लिंक के ऊपर वो यहाँ पे क्लिक करना चाहता है। ठीक है, हाँ, अगर नहीं जो अहमदाबाद का लड़का अजमेर में भी काम करना चाहता है तो अजमेर में डाल सकते हैं आप लोग, आपका मर्जी होता है कहाँ पे भी डाल सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस ज़्यादातर लोग जो अपना ही स्टेट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये होती है। एंड तो हम लोग जब भी हम लोग बेंगलुरु के ऊपर या नहीं तो इलाहाबाद के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमको एक और एक विंडो देखने को मिलता है, वो होती है ये वाली। ठीक है, तो ऐसा एक विंडो खुलता है। यहाँ पे क्या होती है कि अप्लाई बोल के एक बटन होती है। जब भी हम लोग अप्लाई के बारे में हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, एक दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है क्रिएट अकाउंट और एक होता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और क्रिएट अकाउंट, दो मिलते हैं। तो हम लोग अगर समझ लो आप लोगों ने, मैं तो अभी यहाँ पे हम तुमको सिखा रहा हूँ कि हम लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट को, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी है, जैसे कि समझ लो कोई जनवरी या फरवरी में शायद हम लोगों ने ALP का छोड़ा था, आरआरबी वालों ने ALP विच इज़ लोको पायलट का पोस्ट छोड़ा था। तो अगर वहाँ पे लोग जो भी लोको पायलट के डालने टाइम पर अगर बनाए हैं आप लोग, तो आप लोग ऑलरेडी हैव एन अकाउंट को क्लिक करना चाहिए और एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करना चाहिए। जैसे ही हम लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को मिल जाती है ये वाली विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट, देखो जैसा मैंने अभी बोला ना ALP को क्रिएट करना, उससे अभी ये ट्राई टू लॉग इन करना चाहते हैं। जैसा कि अगर क्रिएट है तुम्हारा तो यहाँ पे डायरेक्टली आके आप लोग क्रिएट अकाउंट के सॉरी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना बना सकते हैं। ये होती है कॉन्सेप्ट। ठीक है, नहीं अगर आप लोग नहीं बनाए हैं तो ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं ये वाला विंडो आता है, ओके कर देना। यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना। ओके के ऊपर बाद में क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। हाँ, हम लोग डालते हैं इंडिया। इंडिया चूज़ करना होता है, इंडिया बोल के। यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं मिलेगी, हम लोग यहाँ पे जो मार्क दिख रहा है ना, इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो हमको इंडिया बोल के मिल जाएगा। तो हमको उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। और फुल नेम का मतलब होती है, जैसा कि आप लोगों का यहाँ पे मेंशन ही हुआ है कि 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट और मार्क्स कार्ड जो भी होता है उसमें आपका नाम, हाँ, जैसा समझ लो आपका नाम है, नेम एंड देन योर फादर्स नेम एंड एड्रेस, तीनों होते हैं, तीनों को डालना पड़ता है। नेम जैसा कि 10th सर्टिफिकेट में होता है, जैसा कि नेम होती है, मिडल नेम होती है, फादर्स नेम होती है, मिडल नेम, हाँ, एंड देन ना एड्रेस होती है तुम लोगों की लास्ट नेम। ठीक है, वो ये डालना है। जैसा कि तुम्हारे SSLC मार्क्स कार्ड में ऐसा ही है, नेम है, मिडल नेम है एंड लास्ट नेम है, तो सारे यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर समझ लो आप लोगों की नेम है, SSLC का नेम एंड आधार कार्ड का नेम अगर दोनों अलग है, सेम नहीं है,
तो एग्ज़ाम के टाइम में दिक्कत होती है। एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को अलाउ नहीं करते, वो लोग अलाउ नहीं होते हैं, हाँ, नॉट अलाउड, हाँ। सो पहले आप लोग देखो एसएसएलसी के हिसाब से आप लोग आधार कार्ड को आपको अपडेट करना चाहिए, ठीक है। अपडेट कर लो, वो 15 डेज में हो जाता है अपडेट, ठीक है, उसको कर लो, हाँ। एंड रीटाइप, जो भी यहाँ पे नाम दिया आप लोगों ने, यहाँ पे रीटाइप करना होता है, ओके। इसके बाद हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, मतलब क्या होता है कि आप लोग एसएसएलसी के बाद आपने आपका नाम चेंज किया है, हाँ, नेम चेंज हुआ है आप लोगों का, या नहीं तो नहीं हुआ है। चेंज नहीं हुआ तो नो कर दो, अगर चेंज हुआ तो एस कर देना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जैसा ही आपका एसएसएलसी मार्क्स कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन किया वो ही होना चाहिए, ठीक है। एंड रीटाइप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करना होता है, जैसा कि कीबोर्ड के हिसाब से कीबोर्ड में हम लोग टाइप करना होता है। सेलेक्ट जेंडर, अगर मोबाइल में आप लोग कर रहे हैं तो मोबाइल से कीपैड से कर लो, ठीक है। सेलेक्ट जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। रीटाइप रीसेलेक्ट जेंडर होती है। फादर्स नेम एज पर देखो फादर्स नेम एज पर एसएसएलसी मार्क्स कार्ड, ठीक है। अगेन उसको रीटाइप करना होता है। एंड मदर्स नेम एज पर एसएसएलसी, जो कि 10th क्लास एसएसएलसी का मतलब 10th क्लास होती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे फिर से आप लोगों को रीटाइप करना होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, एक बॉक्स होती है आधार वेरिफिकेशन। इसका मतलब है जो भी आप लोगों का इन्फॉर्मेशन ऊपर दिए हैं, समझ लो यहाँ पे आप लोगों का नाम जो भी था ना, नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ, नाम, सो भी दिया था ना। जब भी मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड का तुम लोगों का जब भी देते हैं ना आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आप लोग एक बॉक्स होती है वेरीफाई आधार बोल के, वेरीफाई आधार। जैसे ही आप लोग वेरीफाई आधार पे क्लिक करोगे, सारे सेम है, और एक विंडो आती है उसको सारे सेम है समझ लो, सारे के सारे सेम है, तो आप लोगों का मैच होगा और आधार इज वेरीफाइड बोल के दिखाएगा। अगर आप लोगों की सेम नहीं है तो दिक्कत होती है वेरीफाई होने में, ठीक है। उसको तुम लोग करेक्ट कर लेना। तो ये सारे हो गए। बाद में ईमेल एड्रेस जो कि आप लोगों का जो भी रहता है, ईमेल डाल का @gmail.com यहाँ पे टाइप कर लेना आप लोग, ठीक है। देन ना इसके ऊपर क्लिक करना जनरेट ईमेल ओटीपी, तो आपको ईमेल को एक 6 अंक की एक ओटीपी आती है, उस पर यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो अगेन आपका जो भी मोबाइल नंबर होती है उसको यहाँ पे टाइप कर लो, हाँ, टाइप कर लेना आप लोग। तो जनरेट मोबाइल ओटीपी आती है अगेन, ठीक है। मोबाइल ओटीपी आएगी, मोबाइल ओटीपी पे आप लोग जैसे ही आप लोग डालेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। 30 सेकेंड या 4 सेकेंड लगती है उसको वेरीफाई होने में, ठीक है। ऐसा ग्रीन कलर की नहीं आती, हाँ, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है वो वेरीफाई, ठीक है। देन क्रिएट योर पासवर्ड, देखो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए आपकी, इसमें स्मॉल लेटर होना चाहिए, और एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए एंड स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। ये सारे मिला के आप लोग एक पासवर्ड बनाना होता है, ठीक है। पासवर्ड बना के 8 to 10 वर्ड्स का एक पासवर्ड बना लो, और उसको एक तरफ से आपका जो भी नोट्स होता है वहाँ पे लिख के रख लेना, वो लॉगिन में बहुत ही मदद आती है, ठीक है। तो ये होगी पासवर्ड। अगेन इसको ही अगेन आप लोग यहाँ पे टाइप करना होता है, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड किया है ना, इसको ही अगेन कंफर्म पासवर्ड, जो कि 8 to 10 का वर्ड्स का तुमने बनाया वही यहाँ पे सेम डालना होता है, ठीक है। एंटर कैप्चा कोड, जो भी कैप्चा कोड यहाँ पे आया रहता है उसको आप लोग कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल के सबमिट बोल के एक बटन होती है, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका आईडी जनरेट हो गई, आईडी जनरेट हो जाती है, ठीक है। आईडी जनरेट हो जाती है। ये दोनों जैसा कि पासवर्ड
पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर, ये दो, मोबाइल और नहीं तो ईमेल आईडी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप लोग एक तरफ लिख के रख लेना, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन के बारे में फुल हो जाती है।